बीजेपी की नई रणनीति। दिसंबर से जमीन पर एक्शन तो दिखेगा, लेकिन उससे पहले इसका पूरा खाका तैयार है और तैयारी भी। पहले जोर पासमानदा मुस्लिमों को लेकर था, लेकिन अब इसका स्वरूप अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा के तौर पर होगा। हमने पासमानदा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया है। अब हमने उसका स्वरूप बदल दिया है। अब उसको हम अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा के रूप में एक नया डिजाइन किया हुआ कार्यक्रम लोगों के बीच में, खास करके पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और तमाम जो बड़े लीडर हैं वो राज्य में, जब हम दिसंबर के बाद अलग अलग राज्यों में इस यात्रा को लेके लोगों तक पहुंचेंगे। इस यात्रा में बीजेपी का फोकस लोकसभा की उन 65 सीटों पर खास तौर पर रहेगा जहां मुस्लिमों की आबादी 33% से लेकर 98% तक है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट, कश्मीर में अनंतनाग, असम में धुबरी और बारपेटा, मध्य प्रदेश में भोपाल और बैतूल, बिहार में किशनगंज और अररिया, पश्चिम बंगाल में मालदा और डायमंड हार्बर, केरल में कासरगोड, वायनाड, यूपी में बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बहराइच। इन सीटों पर जोर तो है, लेकिन जिम्मेदारी के तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा पारसी, जैन, सिख और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को भी साधने की सोच के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग पसमानदा समाज में बैठकों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से योजनाओं को लगातार पहुंचाने का काम कर रहे। हमने अभी एक सूफी समाज अभियान शुरू किया हुआ है, जिसमें जो अल्पसंख्यक समाज में सूफी समाज के लोग हैं उन तक पहुंचकर उनकी कठिनाइयां क्या है, उनकी परेशानियां क्या हैं, वो किस प्रकार से सरकार से जुड़कर उनको लाभ पहुंचाया जाए और वहां पर जो अधूरे काम है, उनकी समस्याएं हैं, उसको सुलझाया जाए। उसके लिए हम देश भर के सूफियों से जुड़कर सूफी समाज के माध्यम से उनको साथ जोड़ने का काम करें। तो एक बड़े चुनावी रन से पहले बीजेपी अपनी नीति को अमली जामा पहनाने में जुटी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।